बफ़ज़्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन गिरामी क़द्र, मैं आपकी खिदमत में आज जिस मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ उसे तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्दों में शुमार होता है, जिनका और जिन्होंने कुरान मजीद की तफसीर मौलाए कायनात से सीखी और उस तफसीर कुरान के बहुत बड़े आलिम थे, वो फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठा हुआ था कि अचानक एक आदमी आया और उसने आके सलाम किया। मौला ने सलाम का जवाब दिया। उसने मौला से अर्ज़ की कि फ़र्जंद रसूल या अली, मेरा एक सवाल है और वो ये कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती है, दुआ फरमा दीजिए कि मेरे यहाँ औलाद हो जाए। इमाम ने फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार करो। वो चला गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, कहने लगा मौला हमारे यहाँ खुश्क साली है, बरसात नहीं पड़ रही, दुआ करें। मौला ने फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार करो। फिर कुछ लोग आए और उन्होंने आके कहा कि जनाब हमारे बागात हैं और उसके अंदर मेवे नहीं लगते और लगते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। आपने फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार करो। फिर कुछ लोग आए और उन्होंने आने के बाद में कहा कि हमारी नहरें खुश्क हो गई हैं, पानी नहीं है। आपने फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार करो। इस तरीके से 8 किस्म के लोग आए और उन्होंने सवाल एक ही किया और उसके बाद में मौलाए कायनात ने सबको एक ही जवाब दिया। सवाल सबके मुख्तलिफ थे, जवाब सबका एक था। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने 10 बस्ता गुजारिश की कि मौला आज तो आपने कमाल कर दिया। कभी ऐसा होता है कि लोग सवाल मुख्तलिफ एक ही सवाल करते हैं और जवाब मुख्तलिफ होते हैं, और आज आपने कमाल ये किया कि सवाल मुख्तलिफ थे, जवाब एक था। तो आपने ये जवाब कैसे दिया, इसका वो सोर्स क्या है? तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, क्या तुमने कुरान मजीद का वो सूरह नूह की आयत नहीं पढ़ी कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारन, वह आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, वो तुम्हारे माल में भी बरकत पैदा करेगा और इजाफ़ा करेगा और तुम्हारी औलाद में भी इजाफ़ा करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, वो तुम्हारे बागात के अंदर भी मेवे भी लगाएगा और वो तुम्हारे लिए नहरें भी जारी कर देगा। हज़रत अब्दुल्लाह अब्बास कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आयत इससे पहले हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी। यह अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि जो गुनाहों से तौबा करने के लिए भी पढ़ा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला से क़ुर्बत हासिल करने के लिए भी पढ़ा जाता है। लिहाजा इस दौर फ़साद में अपने आप को गुनाहों से भी बचाएं और साथ में इस्तग़फ़ार भी करें, लेकिन इस तरह कि जैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन इस्तग़फ़र बिलिसानिही वलम यंतुम फ़ी क़ल्बिही फ़क़द इस्तहज़अ बिरब्बिह, जो शख्स इस्तग़फ़ार ज़बान से करता है लेकिन उसके क़ल्ब में अपने गुनाहों की निदामत नहीं होती है, वो अपने रब से मज़ाक कर रहा होता है। लिहाजा तन्हाइयों में गिड़गिड़ाएँ। आपको फारिग मौका मिला है तो कुछ वक्त फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब से फरागत निकाल कर अपने रब की बारगाह में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इन मुश्किलात से आसानी पैदा करे। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, खुदा किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को ख़ुद न बदले। ये क़यामत की निशानियाँ हैं और ये बहुत बुरा वक्त आ गया है कि जब खाने काबा को ताला लगा दिया, यहूदियों ने साजिश करके मस्जिद नबवी को बंद करा दिया और अब पूरी दुनिया के अंदर इबादत गाहों को बंद किया जा रहा है ये कहकर
कि इज्तिमाआत की वजह से ये वबा फैलेगी, लेकिन मैं ये अकीदा रखता हूँ कि जैसे इंसान बीमार है, खल्क ही नहीं फरमाया है, ये बड़े शिफाखाने हैं, दवा भी लें और मस्जिदों को आबाद कर, मस्जिदें वीरान करेंगे, आपके घर वतन वीरान हो जाएगा। लिहाजा इसको जहन नशीन करें, एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरीके से अमल करें, लेकिन अपनी इबादत गाहों को खाली नहीं छोड़ें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।